प्यारे बच्चे, आज कक्षा 9 के विज्ञान में बायोलॉजी में जो हम संघ पढ़ा रहे थे उसी संघ में जो बचा है आज पढ़ा रहे हैं। संघ मोलस्का, संघ मोलस्का, इसको इंग्लिश में फाइलम मोलस्का। मोलस्का का अर्थ है कोमल शरीर वाला। मोलस्का जो है कोमल शरीर वाले होते हैं। इनके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। इस संघ के जंतु नदी में, तालाब में, गीली मिट्टियों में, समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा इसका है, इस संघ के जंतु में श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। तीसरा है, इस संघ के जंतु क्लोम या गील के द्वारा शोषण करते हैं। यह मांसल पादों के द्वारा गति करते हैं। इस संघ के जंतु के कोमल शरीर के द्वारा ही स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा पूरा शरीर इसका घिरा रहता है, एक कठोर कवच का निर्माण कर लेता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनके आहार नाल जो होते हैं कुंडलित होते हैं। इनके रुधिर जो होते हैं रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ जंतुओं में रुधिर नीला होता है, हीमोसाइनिन के कारण नीला भी होता है, सीपिया नामक जंतु में। इसके बाद से यह इसके सिर पर श्रृंगिकाएं होता है जो गति करता है और चलता है, बाहरी वातावरण को ज्ञान प्राप्त करता है। इनका भोजन जो होता है मिट्टी में जो कूड़ा करकट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसी को खाने का काम करता है। इनमें उत्सर्जन वृक्क होता है। किडनी देखिए विकास कर लिया, किडनी से उत्सर्जित वृक्क होता है। इससे वो अपने शरीर के वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इस संघ के जंतु के मुख में रेडुला नामक दांत होता है। इसके बाद से इनके उदाहरण देख लीजिए बच्चे। घोघा, जिसको पाइला के नाम से जानते हैं, पाइला लय में है। सीपी, यूनियो जिसको कहते हैं, न्यूटेला, जो पंडित जी के शंख होते हैं वो भी इसी संघ के जंतु है जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो इस संघ के जंतु का ये लक्षण हो गया। अब इनके जंतु के बारे में थोड़ा सा एक जान जाएं। कोई पूछे कि घोघा क्या है, घोघा पर टिप्पणी लिखिए। घोघा पाइला पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले पाइला का आप चित्र बनाएंगे, ऐसे चित्र बना देंगे। चित्र बन गया, उसके बाद से इसके बारे में लिखेंगे कि इस संघ के जंतु जली नहीं, इनके बारे में लिखना है तो लिखेंगे कि यह मोलस्का संघ के जली जंतु है। इनके शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट के बने कठोर कवच होते हैं। इनका शरीर कुंडलित होता है।
इनमें श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सर्जन तंत्र सभी विकसित होता है। ये मांसल पादों के द्वारा गति करता है। इनके मुख में रेडुला नामक दांत होता है, केवल इसी गोगे में ही रेडुला नामक दांत होता है। यह क्लोम के द्वारा शोषण करता है। यह एक लिंगी होता है। तो इसके बारे में आप जो है लिख देंगे। उसके बाद से आप एक और उदाहरण के बारे में ऑक्टोपस के नाम सुने होंगे। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस यह मोलस्का संघ के बहुत महत्वपूर्ण जंतु है। इसका उपनाम है शैतानी मछली। इसे शैतानी मछली के नामों से जानते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए इनका ये जो है शरीर ऐसे था और इनके सिर पर जो है 8 भुजाएं होती है। 8 ऐसे भुजाएं होती हैं, ऐसे 1 2 3 4, एक 8 भुजाएं। और यहाँ जो है आंखें होती है, यह धड़ है और इस पर जो है यह पर यह अपने शिकारियों को भुजाओं के द्वारा पकड़ लेता है और बड़े तोड़ मोड़ कर इसको खाता है, इसलिए इसे शैतानी मछली कहते हैं। इसकी टिप्पणी लिखना है तो लिखेंगे कि यह मोलस्का संघ के समुद्री जंतु है। इनके सिर पर मुख के चारों ओर 8 भुजाएं होती है, जिससे वह गति भी करता है, जिससे वो भोजन को पकड़ने का काम करता है। और इनके धड़ जो यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यही ऑक्टोपस है। ये भी लैब में है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद से सिपिया के बारे में भी जानते हैं। और ये संघ इतना ही खूब बढ़िया नोट बना लीजिएगा। अगला संघ हम आपको एक बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। यह सबसे छोटा संघ है। संघ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इंग्लिश में फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसमें लगभग 5500 जंतु आते हैं। सबसे कम इसी का है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा कह देते हैं। सबसे छोटा संघ कौन है, इकाइनोडर्मेटा कह देते हैं। इकाइनोडर्मेटा का अर्थ क्या है, तो आप बता देंगे कि जिनके शरीर पर कंटिकाएं होती हैं, कांटे होती है, वह इकाइनोडर्मेटा कहलाता है। बच्चे, इस संघ के जो भी जंतु होंगे समुद्र में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं। और इनके शरीर में निम्न कोटि के तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। सिर तो नहीं होता है, लेकिन केंद्रीय बिंब होता है। और इनमें भुजाएं होती हैं, उस भुजाओं के द्वारा गति करता है। ये मांसाहारी होते हैं, सूक्ष्म कणों सूक्ष्म जंतुओं को खाता है। और ये समिति द्विपार्श्वी त्रिस्तरीय और ये समिति वाले होते हैं इसके जंतु। इनका उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं। सितारा मछली, स्टारफिश जिसको कहते हैं, तारामीन कहते हैं। उसके बाद से समुद्री आर्चीन, समुद्री खीरा आदि संघ के जंतु होते हैं। और सितारा मछली के बारे में आपको हम बता दें क्यों सितारा। इनमें 5 भुजाएं होती हैं बच्चे। ये 5 भुजाएं वाला जंतु है।
ऐसी, और इनमें जो है ऐसे कंटिकाएँ होती हैं। एक केंद्रीय बीम होता है, सब में एक केंद्रीय बीम होता है। सितारा मछली का जो है फिगर खूब कायदे से आपकी किताबों में बना लीजिएगा और इसको खूब कायदे से नोट बनाकर और पढ़िएगा। शेष अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। बच्चे आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे।